नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RBSC GK में। देखिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जो रीट 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से इनमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो आज का पहला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? ऑप्शन में देखिए आप, 12 है, 23, 24 या फिर 36। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 तीर्थकर हुए हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन में दिए गए हैं महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऋषभदेव है वो प्रथम तीर्थकर थे। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ कौन से क्रम के तीर्थकर थे? ऑप्शन में दिए गए हैं दूसरे, 19वें, 23वें या फिर 24वें। तो पार्श्वनाथ कौन से क्रम के तीर्थकर हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये 23वें क्रमांक के तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में देखिए 523 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, ये 2 बार आ गया, और ऑप्शन 4 है 527 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 599 ईसा पूर्व। ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही सही उत्तर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन में है सिद्धार्थ, चेटक, वर्धमान या फिर गौतम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वर्धमान है वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको ध्यान से देखिए। इनके बचपन का नाम, इनके माता और पिता का नाम, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनके निधन कहाँ पर हुआ, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? यानी वो जब कितनी उम्र के थे जब उन्होंने घर को छोड़ा था? ऑप्शन में दिए गए हैं 30 वर्ष, 42 वर्ष, 29 वर्ष या फिर 72 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जब वो 30 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किस नाम से पुकारा गया था? जिन, निर्ग्रंथ, महावीर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उनको केवल्य ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद में इन सभी नामों से पुकारा गया था, जिन, निर्ग्रंथ और महावीर। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के माता त्रिशला किस गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी? ऑप्शन में है वज्जी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, शाक्य गणराज्य या फिर मल गणराज्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी और उनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। तो देखिए, एक प्रश्न में कितने सवाल हैं कि महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और त्रिशला राजा चेटक की बहन थी, और राजा चेटक है वो लिच्छवी गणराज्य के थे। अगला सवाल है, 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन में है कुंडग्राम, कपिलवस्तु, पावापुरी या फिर लुम्बिनी वन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्न में से सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म में जो 3 रत्न हैं उनमें इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन में दिए गए हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या फिर सम्यक वाणी। तो इनमें से क्या शामिल नहीं है? ये तीनों शामिल हैं, और चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सम्यक वाणी है वो जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए कितने महाव्रत हैं? ऑप्शन में है, इनकी संख्या दी गई है 3, 4, 5 या फिर 7। तो जैन धर्म में गृहस्थों के लिए बनाए गए हैं वो कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मचर्य को पंच महाव्रत में किसने शामिल किया था? जो 5 महाव्रत हैं
इनमें से 4 थे, लेकिन 5वां महावर्त है ब्रह्मचर्य, और उसको इनमें किसने शामिल किया था? आदिनाथ ने, पार्श्वनाथ ने, महावीर स्वामी ने या फिर मल्लीनाथ ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 महावीर स्वामी ने। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल साधन किसे बताया गया है? स्वाध्याय को, उपवास को, ध्यान को या फिर सेवा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उपवास को महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल साधन माना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म निम्नलिखित में से किस में विश्वास रखता है? ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, कर्मवाद या फिर उपयुक्त सभी, या इनमें से सभी को शामिल किया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही इसमें विश्वास रखते हैं। जैन धर्म है वो आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद तीनों में ही विश्वास रखता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन में भाषाएं दी गई हैं, पाली, अर्धमागधी, संस्कृत या फिर हिंदी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अर्धमागधी भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के सारे दुखों का कारण क्या है? इच्छा, वासना, कर्म या फिर क्रोध? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कर्म को जैन धर्म ने मनुष्य के सारे दुखों का कारण माना है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्थानों के नाम दिए गए हैं, कुंडग्राम, कपिलवस्तु, पावापुरी और लुम्बिनी वन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, जैन दर्शन में सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन में देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, अष्टांगिक मार्ग या फिर स्यादवाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 स्यादवाद है वो जैन दर्शन में सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र माना गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन में दी गई हैं, कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन, उरुवेला या फिर कुशीनगर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी वन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ या उनका निर्वाण है वो किस स्थान पर हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा कि लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? नागार्जुन, कौंडिन्य, उद्रक रामपुत या फिर अलार कालाम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अलार कालम है वो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर उरुवेला वन में तपस्या की थी? जहाँ पर तपस्या की वो नदी है वो कौन सी थी जिसके किनारे बैठ करके महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी? तो नदियों के नाम देखिए, निरंजना नदी, गंगा नदी, गोमती नदी या फिर काली नदी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निरंजना नदी। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? और उस वृक्ष को क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष। वट वृक्ष, पीपल, नीम या फिर चंदन? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पीपल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बाद में इसी पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा या फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना, सारनाथ में अपने साथियों को दिया गया प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध द्वारा शरीर त्याग करने की घटना और महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना? तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सारनाथ में अपने जो 5 साथियों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था
इससे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा कि प्रथम उपदेश कहाँ पे है, सारनाथ में, और अपने 5 साथियों को, और इस घटना को क्या कहा गया है, धर्मचक्र परिवर्तन। देखिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर, पावापुरी, सारनाथ या फिर कपिलवस्तु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना है वो क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन या फिर कैवल्य। जब महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया था, इस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में दार्शनिक चिंतन का आधार कितने आर्य सत्य बताए गए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं 3, 4, 8 या फिर 5। तो बौद्ध धर्म में दार्शनिक चिंतन का आधार है, उनमें कितने आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग का भाग नहीं है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी या फिर सम्यक ज्ञान। तो इनमें कौन सा शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है सम्यक ज्ञान। बाकी ऊपर के जो 3 हैं वो इस अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा हैं। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है आत्मा का, क्रोध का, अहंकार का या फिर इनमें से सभी। तो महात्मा बुद्ध ने किसे पुनर्जन्म का हिस्सा माना है कि उसका पुनर्जन्म होता है, वो है अहंकार का। अहंकार का फिर से पुनर्जन्म होता है और ये खत्म नहीं होता। ये महात्मा बुद्ध के अनुसार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है देखिए, महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग कौन सा बताया गया। ऑप्शन में दिए गए हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प या फिर सम्यक वाक या वाणी। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं है छपा हुआ, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, सम्यक वाक की जगह मान लो अष्टांगिक मार्ग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग बताया था, उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग, ये तो ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और रीट के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड में लगने वाले, तो प्रत्येक टॉपिक से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।